हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। ओके, सो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी डाउट है प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर कोर्सेज से रिलेटेड, आप मेरी टीम से वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनकी फीलिंग्स आपके लिए आज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं आज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर देर रात मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड स्ट्रॉन्ग थिंकिंग का आया है। 7 ऑफ कप्स, दिस इज हायरोफेंट, Oracle of Swords, 3 of Swords, okay, Champion of Swords, sorry, Champion of Wands, the Fool, the Star, Hermit, and 2 of Wands. Great, चलो। सो हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में नजर आ रहे हैं। ओके, आई थिंक ठीक है। ओके, हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 7, 9। ठीक है, 1, 7 and 9 आर हाइलाइटेड टुडे। ओके, पहली एनर्जी है 4 ऑफ कप। व्हाई 4 ऑफ कप? इज देयर इनोसेंस? ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पहला यहाँ पर है 4 ऑफ कप जो कि दिखा रहे हैं कि सेल्फ क्वेश्चनिंग की एनर्जी में है। सेल्फ क्वेश्चनिंग का क्या मतलब होता है? सेल्फ क्वेश्चनिंग का मतलब होता है कि इंसान खुद से ही सवाल कर रहे हैं, खुद से ही सवाल कर रहे हैं। और जब इंसान एक सेल्फ क्वेश्चनिंग की एनर्जी में आ जाता है ना, तो उसे अपनी मिस्टेक्स नजर आने लगती है, उस इंसान को अपनी शैडो साइड नजर आने लगती है। और ये व्यक्ति भी उसी एनर्जी में है क्योंकि इन्हें अब अपनी मिस्टेक्स दिख रही हैं, इन्हें अपनी शैडो साइड नजर आ रही है, इन्हें नजर आ रहा है कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं इस कनेक्शन में। ये अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं और यही चीज उनके अंदर की गिल्ट को, उनके अंदर के रिग्रेट को बढ़ा रही है। वो जान चुके हैं, वो समझ चुके हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके अंदर की इनोसेंस को खत्म करा है। आपके अंदर के बच्चे को कहीं ना कहीं आप भूल बैठे हो। हर इंसान के अंदर एक बचपना होता है, एक बच्चा होता है, एक इनोसेंट एनर्जी होती है जिसको कहीं ना कहीं इन्होंने खत्म करा है। उस चीज को कहीं ना कहीं इन्होंने हार्म करा है, आपके इनोसेंस को हर्ट करा है। तो ये जब इस सेल्फ क्वेश्चनिंग की एनर्जी से बहुत कुछ रियलाइज कर पा रहे हैं आज आपके पार्टनर, वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, दैट इज इनोसेंस। तो ये पर्सन आज खुद ही से सवाल पूछ रहे हैं, जो चीज इनके अंदर एक्सट्रीम रिग्रेट, एक्सट्रीम गिल्ट को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक्सट्रीम गिल्ट बढ़ रहा है। ठीक है, 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। ट्रस्ट, ये पर्सन आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी इमेच्योर है। 7 ऑफ कप की एनर्जी एक फिकल माइंडेड पर्सन जैसा होता है ना, कि जो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होना या बार बार थॉट्स चेंज होना, अभी ऐसा सोच रहे हैं तो अगले ही पल बिल्कुल उससे अपोजिट सोचेंगे। तो ऐसा कहीं ना कहीं एक फिकल माइंडेड पर्सन होता है ना, वैसे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो कि इमेच्योर है, जो कि मेच्योर नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स इनको होते हैं। ये पर्सन जो है, आपको हो सकता है इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, प्रॉमिस नहीं दिया, कोई किसी तरीके का प्रॉमिस, किसी तरीके की कमिटमेंट इन्होंने नहीं दी, जबकि ये दे सकते थे, आपको कमिटमेंट दे सकते थे, आपसे प्रॉमिस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं करा। ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आप एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हो जो कि बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही इमेच्योर है आपके पार्टनर। ठीक है, इन्होंने हो सकता है कोई रॉन्ग डिसीजन भी लिया है अपने पास्ट में, जिसके लिए वो सफर भी कर रहे हैं इस मोमेंट पर। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, किसी और को चूज करा है, किसी रोमांटिक पर्सन को चूज करा है, अपने परिवार को चूज करा है, अपने करियर, अपने बिजनेस को चूज करा है इस पर्सन ने। तो हो सकता है इन्होंने ये सब चीजें भी करी हैं। ठीक है, तो लेकिन जो भी इन्होंने आपको छोड़कर जो भी चीज चूज करी है, ये उस चीज के लिए सफर कर रहे हैं। ये स्ट्रांगली एक सफरिंग की एनर्जी है और कहीं ना कहीं आप इन्हें देख पा रहे होगे। आई डोंट नो यहाँ पर किसके लिए स्ट्रांग एनर्जी भी आ रही है, जहां पर आपने हो सकता है इनका कोई स्टेटस देखा है,
कोई स्टेटस, कोई डीपी देखी है, या इनके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता चली है जिससे आप समझ चुके हो कि ये पर्सन बहुत अकेले हैं। आप समझ चुके हो ये पर्सन कितने दुखी हैं, कितने अकेले हैं, आप समझ चुके हो इस चीज को। कुछ तो ऐसा आपके सामने आया है और आप जानते हो कि ये पर्सन जो हंस रहे हैं, जो ये खुश होकर आपको दिखा रहे हैं, वो सिर्फ फेक है, वो चीजें रियल नहीं है, क्योंकि ये अपनी रियल सेल्फ को, अपनी सच्चाई को कहीं ना कहीं अपने अंदर छुपा रहे हैं, अपने अंदर हाइड कर रहे हैं। ये अपनी कमजोरी दूसरों को नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई भी इनका फायदा उठाए, इनकी कमजोरी का कोई भी फायदा उठाए, इनको यूज करें, नहीं। लेकिन आप कहीं ना कहीं जानते हो कि जो इनके चेहरे पर आप स्माइल देख रहे होगे, ठीक है, वो फेक है, वो बिल्कुल रियल नहीं है। आप समझ चुके हो कुछ ऐसा हुआ है। आई डोंट नो क्या हुआ है, क्या आपने देखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जरूर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसा देखा है। ये पर्सन तड़प रहे हैं इस समय आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन इन्हें ये राइट टाइम नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं आपकी तरफ से। आप इन पर डाउट करोगे, आप इन पर ट्रस्ट करोगे, आप इनको क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, और ये गलत है। जब ये सेल्फ क्वेश्चनिंग करी है आपके पार्टनर ने, वो समझ चुके हैं कि वो गलत है, और उनके पास आप, अगर वो आपके पास आते भी हैं तो उन्हें अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि उनके पास और कोई क्लैरिटी है नहीं आपको देने के लिए। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है? हायरोफेंट को यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब रीबर्थ आप खुद देखो क्या दिख रहा है, यानी ये पर्सन भी इस कनेक्शन का रीबर्थ चाहते हैं, ये व्यक्ति भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में रीयूनियन, रिकंसिलिएशन हो, लेकिन इन्हें ये एक राइट टाइम नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी है, ये इन्हें राइट टाइम नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत खड़े, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट है आपके पार्टनर, और उन्हें लग रहा है उनके जो एक्शन है वो बिल्कुल राइट है। अब उनके एक्शन आपको हर्ट कर रहे हैं या उनके एक्शन आपको पेन दे रहे हैं, वो उन्हें नहीं पता, राइट? उनका जो एक्शन है इस समय, यानी वो अपने एक तो रियल सेल्फ में नहीं है, और जो भी इस समय वो एक्शंस ले रहे हैं, वो एक्शंस कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहे हैं, वो एक्शंस आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, राइट? तो ये चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। रीबर्थ की एनर्जी है, आप चाहते हो, आप भी कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी भी ऐसी है जहां आप भी चाहते हो इस कनेक्शन का रीबर्थ हो, ये कनेक्शन दोबारा रीन्यू हो, आप इन पर भरोसा करना चाहते हो, लेकिन इन्होंने जो करा है आपके साथ, उसके बाद आप इन पर, आपका ट्रस्ट जीतना, आपका भरोसा जीतना, लाइक बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे उसके लिए आपके पार्टनर को। और हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है जहां पर हो सकता है आपने इनकी कोई गलती पकड़ी है, ये किसी और से बातें करते थे, आपने उस चीज को पकड़ा है, या एक्सपोज हुए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके सामने। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट कर दिया है, कोई क्लैरिटी, कोई रीजन भी नहीं दिया, और एकदम से आपसे बात करनी बंद कर दी, एकदम से गायब हो गए आपकी लाइफ से। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसे केसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। Oracle of Swords. Why Oracle of Swords is here? Why Oracle of Swords is here? सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस चाहते हैं वो इस कनेक्शन की, वो अपने आप को बदल रहे हैं। यू नो, ये एक ऐसी इमेच्योर पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, एक ऐसे इमेच्योर व्यक्ति। अब इमेच्योर से ये मतलब मत समझना कि उनकी एज कम है, ठीक है, हो सकता है आपसे एज में बड़े हो आपके पार्टनर, लेकिन इनकी एनर्जी क्या है? इमेच्योर एनर्जी, ठीक है। यानी चाहे एज जितनी मर्जी बड़ी हो या इंसान कितना ही बड़ा हो, लेकिन उनकी सोच, उनकी जो अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की जो एनर्जी है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और ये पर्सन एक इमेच्योर है, ठीक है। इनकी एनर्जी देखो, इनकी मैं एज देखने को आपको नहीं कह रही हूँ, तो आप एक इमेच्योर इंसान से डील कर रहे हो, और इनको अगर आपके साथ डील करना है, अब यहाँ पर आप, हो सकता है कि आप मेच्योर हो, या ऑरेकल ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, हो सकता है आप एक मेच्योर पर्सन हो। अब उन्हें आपके साथ डील करने के लिए उन्हें अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी एनर्जीज आपकी वाइब से मैच कर सकें। उसके लिए उन्हें खुद के अंदर इंप्रूवमेंट्स लेकर आनी पड़ेगी। तो जब तक ये व्यक्ति अपने अंदर किसी तरीके की इंप्रूवमेंट्स लेकर नहीं आता है, जब तक ये इंसान अपनी ही एनर्जी को अपलिफ्ट नहीं करता है, तब तक चीजें कैसे रिजॉल्व होंगी? तो यहाँ पर जरूरत है एक मेच्योर पर्सन की, राइट, ताकि ये मेच्योरली आपके साथ डील करें। इन्होंने अपनी इमेच्योरिटी की वजह से अपने गलत डिसीजन भी लिए हैं और सफर भी कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस भी कर रहे हैं ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि किसी तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस को ये पर्सन फेस नहीं कर रहे, ये फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है इनकी भी लाइफ में, ठीक है। तो या आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो कि टोटली इमेच्योर है, और अगर इन्हें इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है, इफ दे एक्चुअली वांट कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए इन्हें एक मेच्योरली चीजों के साथ डील करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। जो शैडो साइड ये देख रहे हैं अपनी, यहाँ पर देखी हमने कि ये व्यक्ति अपनी शैडो साइड्स को देख रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को देख रहे हैं, उन्हें इसे इंप्रूव करना पड़ेगा।
अदरवाइज ये आपका विश्वास नहीं जीत पाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में भी आप ये कुंजाइट इज द बेस्ट ब्रेसलेट, मैं हमेशा यही कहती हूँ, ये कुंजाइट इज द बेस्ट ब्रेसलेट। इफ यू वांट आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। और भी तरीके की ब्रेसलेट्स हैं, अगर आप और भी किसी तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, हर तरीके का ब्रेसलेट मेरी वेबसाइट पर है। गो एंड चेक इट आउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, एंड चेकआउट करो। देख, ये जो कुंजाइट ब्रेसलेट है, लेकिन इसके रिव्यू बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके की रिलेशनशिप इशूज से डील कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गेट इट, वेयर कर सकते हो। और इसे एनर्जाइज करके आपको सेंड करा जाएगा। यस, डेफिनेटली मैं उसे एनर्जाइज करती हूँ, स्पेशली मैं एनर्जाइज करती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं सेंड करती हूँ। तो या 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की इंटरफेरेंस यहाँ पर हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ओके दिस इज टोटैलिटी, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन है? ये कोई फैमिली, कोई फ्रेंड हो सकता है, या हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, जिसके हस्बैंड है, वाइफ है। तो ये भी सिचुएशंस, ये भी केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस पर्सन ने इस कनेक्शन को बहुत ही प्राइवेट, बहुत ही सीक्रेट रखने की कोशिश करी है, जबकि आप उन्हें अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, सबसे मिलवाते थे। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको, मुझे नहीं लगता कि कभी अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से मिलवाया है, या फिर उन्होंने हो सकता है इस कनेक्शन को बहुत ही प्राइवेट, बहुत ही सीक्रेट रखने की कोशिश करी है, ठीक है। ये पर्सन, मैंने कहा ना, एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही लाइक बी इन द मोमेंट की तरह ये जीते हैं, यानी जो जैसे चल रहा है उसे वैसे चलने देना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ही स्लो और बहुत पेशेंस के साथ इस कनेक्शन को आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए शायद इन्होंने अभी तक आपको कोई कमिटमेंट, कोई प्रॉमिस नहीं दिया है। ये कुछ एनर्जीज में भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ इस व्यक्ति ने मतलब, या तो इनको अपनी सोशल इमेज की कोई परवाह है, ठीक है, हो सकता है ये बहुत अच्छी सोशल इमेज है इस पर्सन की, बहुत नाम है, नेम है, फेम है इस पर्सन के पास, किसी ऐसी चीज से बिलोंग करते हैं, ऐसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, एंड दे डोंट वांट टू हार्म देयर सोशल इमेज, ठीक है। उन्हें लगता है कि अगर हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, या किसी भी चीज को लेकर कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और उन्हें लगता है कि अगर वो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, या सोसाइटी में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो हो सकता है कि उससे उनकी सोशल इमेज हार्म हो सकती है। तो ऐसे की चीजें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अभी तक ये बहुत ज्यादा सोशल इमेज कॉन्शियस आपके पार्टनर हो सकता है कि दिख रहे हैं मुझे। इनके नाम के लेटर में कहीं ना कहीं टी या ए आता होगा, इनके नाम के लेटर में एल भी हो सकता है आता हो, एंड ये व्यक्ति जो है एस लेटर हो सकता है इनके नाम में आता हूँ, ठीक है, ये कुछ लेटर्स हैं। सो या ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोशल इमेज कॉन्शियस भी मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये चीजें उन्होंने आपको नहीं बताई, हो सकता है उन्होंने ये चीजें आपको डिस्क्लोज नहीं करी, लेकिन ये चीजें हैं, ये चीजें नजर आ रही हैं मुझे, ठीक है। Why चैंपियन ऑफ वैंड इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी न्यू विजन, और यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है? डबल 3 की एनर्जी, ठीक है, इट्स डबल 3 एनर्जी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि इसके साथ आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब आप दोनों के बीच में किसी तरीके की हेल्दी कन्वर्जेशन हो, जब आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसी बातचीत हो, ठीक है, जिससे बहुत सी चीजें चेंज हो सकती हैं। क्योंकि अभी मुझे आपकी जो एनर्जी देखने को मिल रही है वो लाइक आप सोच रहे हो, लेकिन एक ही दायरे में सोच रहे हो। आपका एक हेल्दी कन्वर्सेशन के बाद हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव आपके पार्टनर को देखने का वो बदल जाए, क्योंकि तभी आपके सामने ये चीजें आएंगी कि उनकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या क्या ऐसा रीजन है। क्योंकि ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत स्ट्रांग लाइकनेस, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन इस व्यक्ति की तरफ से मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन की कोई ना कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, और एक हेल्दी कन्वर्सेशन की जरूरत है इस कनेक्शन को, एक हेल्दी कन्वर्सेशन की जरूरत है, तभी आपका पर्सपेक्टिव, दिस इज अ न्यू विजन, राइट। और अगर ये, मुझे लगता है कि अगर आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं या आपसे बातचीत करते हैं, तो उन्हें मौका दो आपसे बातचीत करने का, क्योंकि उससे आपका बहुत सा पर्सपेक्टिव जो है चेंज होगा। आपका जो एक सोचने का नजरिया है, या आपका जो एक दायरा है जिसमें आप सोच रहे हो सकता है आप उस दायरे से हटकर फिर सोच पाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप एक ही तरीके से सोच रहे हो, जो आपकी भी एनर्जी है ना वो ऐसी ही है कि आप एक ही तरीके से सोच रहे हो, उसने मेरे साथ ऐसा करा। आप हो सकता है सिर्फ वन साइडेड स्टोरी देख रहे हो, है ना, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन आप उनके साथ क्या हुआ है आप उस चीज को नहीं जानते हो। और तब तक कोई जजमेंट नहीं लेना चाहिए जब तक आप टू साइड ऑफ स्टोरी नहीं जानते, राइट, जब तक आप दोनों तरफ से चीजें नहीं जानते। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि आप इस समय कोई जजमेंट मत लो, अगर आप कोई जजमेंट ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इस कनेक्शन को एक हेल्दी कन्वर्सेशन की जरूरत है।
यस, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी सीक्रेट हैं, जो अभी भी मिस्टीरियस हैं, और वो अभी भी आपके सामने नहीं आई हैं। ओके, द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, द फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है? फ्रेंडलीनेस उसको क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर मैं फ्यूचर एनर्जी देख पा रही हूँ, और वो ये है कि आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपके साथ रियूनियन करना है। ठीक है, ये कोई एकदम से कोई बड़ा ऑफर नहीं रखेंगे आपके सामने। हो सकता है बहुत छोटा ऑफर आएगा, बहुत छोटा सा कोई जेस्चर आ सकता है इनका, कोई छोटा सा साइन, कोई छोटा सा हिंट ही आपको दे सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति, या फिर ये भी हो सकता है ये आपके सामने सिर्फ फ्रेंडशिप का ऑफर रखें। ये भी आपके पार्टनर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ एक कन्वर्सेशन में आना। ठीक है, वो शुरू करना चाहते हैं चीजें, और वो एकदम बड़े नोट पर चीजें शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि एकदम से अगर वो आए और आपसे बातें करी, ठीक है, तो हो सकता है आप ड्रामा क्रिएट करो, आप फाइट क्रिएट करो, चीजें खराब हो सकती हैं उससे आप दोनों के बीच में। तो वो स्लो एंड स्टेडी होकर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में चलने के बारे में प्लान करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन जो है आपके सामने एक फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा कोई साइन, कोई हिंट भी आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में मिल सकता है, जो कि आपको ये प्रूव करेगा कि यस, ये पर्सन स्टिल आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यस, नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर इनका कोई मैसेज, कोई कॉल आता है, या कुछ छोटा सा हिंट भी आप रिसीव करते हो, आपको स्टेटस को विजिट करना, लाइक इट इज समथिंग डिफरेंट जो वो कर रहे हैं। अगर रेगुलरली आपके स्टेटस को विजिट कर रहे हैं और फिर से विजिट करते हैं तो दैट इज नॉट अ साइन। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करा है उन्होंने बहुत समय से आपके स्टेटस को विजिट, या आपकी किसी पिक्चर, किसी पोस्ट को लाइक, और वो करते हैं, ठीक है, मतलब इट इज समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट अगर वो आप रिसीव करते हो उनकी साइड से, डू टेल मी इन द कमेंट्स। ओके, जरूर मुझे बताना। स्किज़ोफ्रेनिया, द स्टार, दूरियां बहुत आ चुकी हैं यहाँ पर, कम्युनिकेशन गैप भी मुझे बहुत नजर आ रहा है। ठीक है, इट इज समथिंग कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। आप दोनों के बीच में एक ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ जहां पर बहुत सी चीजें अभी भी अनरिजॉल्व हैं। ठीक है, क्लियर नहीं है। शायद आपके मन में भी बहुत सवाल है इनको लेकर, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनके जवाब आप इनसे चाहते हो, और शायद आपके पार्टनर के माइंड में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि वो भी आपको जिस हद तक लाइक नोटिस कर पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप उनका वेट नहीं कर रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको उनकी जरूरत नहीं है, आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं। तो बहुत से सवाल उनके तरफ भी, उनके माइंड में भी हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर बहुत सी चीजें अनरिजॉल्व मुझे दिख रही हैं, जो कि अगेन मैं कहूंगी कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये चीजें आ रही हैं आपके कनेक्शन में, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, इस पर्सन को हो सकता है किसी ने इन्फ्लुएंस भी करा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि मैंने कहा कोई फैमिली, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसने आपके पार्टनर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस भी करा है। उन्हें कहा गया है बार बार कि उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, उन्हें कहा गया है कि उन्हें आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, और वो अब इस समय जो है अपने आप की नहीं सुन पा रहे, ये उन लोगों की सुन रहे जो इन्हें बाहर से बातें कह रहे हैं। ठीक है, ये अपने अंदर इनके क्या चल रहा है ये उसकी नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक इस व्यक्ति को वो चीजें नहीं सुनाई देती कि खुद क्या चाहते हैं, तब तक कोई चेंज कैसे आ सकता है, राइट? तब तक कोई चेंज कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? हर्मिट की एनर्जी है, ड्रीम की एनर्जी यहाँ पर है। ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके सपने देखते हैं, हो सकता है आपको भी रिसेंटली कोई इनका सपना आया हो, कोई ड्रीम आया हो, ये उसको सिग्निफाई कर रहा है ये कार्ड। सो या ड्रीम की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है कि आप लोग ड्रीम के थ्रू कनेक्टेड हो। ठीक है, और ड्रीम बहुत खूबसूरत था, ये एक कोई नाइटमेयर की तरह नहीं था, ये एक बहुत ही सुंदर ड्रीम था। ठीक है, जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, या बात कर रहे थे, या आप उनसे कुछ पूछ रहे थे, या हो सकता है वो आपसे कुछ पूछ रहे थे। ठीक है, तो कोई ऐसा खूबसूरत सा सपना आया है जिसके जिस चीज ने कहीं ना कहीं, अगर ये सपना आपको आया तो इस चीज ने आपको मेंटल पीस दिया है, और अगर ये सपना आपके पार्टनर को आया तो ये उन्हें मेंटल पीस मिला है इससे। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग कनेक्टेड हो, इस ड्रीम के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हो, लेकिन स्टिल आपको उनकी साइड से सिर्फ कोल्ड वाइब्स ही मिल रही है, राइट? मतलब इट्स लाइक वेरी कोल्ड कोल्ड एनर्जी आप उनकी तरफ से रिसीव कर रहे हो। और यस, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि अकेले हैं, परेशान हैं, लोनलीनेस को फेस कर रहे हैं, और आप भी इस चीज को अब समझ चुके हो, क्योंकि आप भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, देख पा रहे हो आप इस चीज को कि ये पर्सन जो है बहुत ही अकेले हैं, बहुत ही लोनली हैं। आप इस चीज को समझ पा रहे हो, क्योंकि जब जितना आप उन्हें नोटिस कर रहे हो, आपको ये चीज आपको भी समझ में आ रही है, क्योंकि मैं आपको भी देख पा रही हूँ उनको नोटिस करते हुए, उनको स्टॉक करते हुए। ठीक है, हो सकता है आपने भी रिसेंटली उनको स्टॉक करा है। टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक डिसबैलेंस एनर्जी को दिखा रहा है मुझे यहाँ पर, कि कुछ तो डिसबैलेंस है आप दोनों के बीच में।
बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पर दो चीजें मैं देख पा रही हूँ। पहली चीज तो एनर्जी, जो मैंने अभी बताया आपको कि आप दोनों की एनर्जी सेम पेस पर नहीं है, राइट। उन्हें अपनी एनर्जी को, अगर आप यहाँ पर हो तो उन्हें अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा आपकी एनर्जी से मैच करने के लिए, और जब तक आप लोग सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं आओगी रियूनियन कैसे पॉसिबल होगा, राइट। तो यहाँ पर उन्हें अपनी एनर्जी को मैच करना पड़ेगा आपकी एनर्जी से, तो यहाँ पर एनर्जी का डिसबैलेंस हो सकता है। यहाँ पर किसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, आप ही इस कनेक्शन में एक प्रोवाइडर की तरह रहे हो, आपने बहुत कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए, लेकिन उसके हिसाब से आपको कुछ डिलीवर नहीं हुआ, आपको कुछ मिला नहीं इस कनेक्शन से। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, अब अगर ये पर्सन आते भी है ना आपके टूवर्ड्स, तो शायद आप पहले ये नोटिस करना चाहोगे कि ये आपको डिलीवर क्या कर सकते हैं, आपको क्या दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको कुछ डिलीवर कर सकते हैं तो यस मे बी आप शायद इन्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अगर इनके पास आपको देने के लिए, आपको डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो शायद आप इन्हें मौका भी नहीं दोगे। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो शायद आप इन्हें चेक करना चाहोगे कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं, क्या डिलीवर कर सकते हैं वो आपको। सो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देयर इज समथिंग जो कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जहां पर एक बैलेंस नहीं रहा है इस कनेक्शन में, लेकिन अब आप ऐसा नहीं चाहते हो, राइट। अगर ये पर्सन अब आ रहे हैं तो आप एक मेच्योर एनर्जी के साथ डील करना चाहते हो, आप एक वैसे ही एक इमेच्योर एनर्जीज के साथ डील नहीं करना चाहते हो। अगर वो सेम उस इमेच्योर एनर्जी के साथ आपके पास आते भी हैं तो फिर एक लूप शुरू हो जाएगा, फिर से एक पैटर्न शुरू हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते हो कि वो फिर से एक लूप में फंस जाओ आप, राइट। तो ये एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और यहाँ पर भी देखो बॉटम एनर्जीज गिल्ट, राइट। बॉटम इज द हिडन एनर्जी, जो वो छुपा रहे हैं आपसे, दैट इज द गिल्ट, राइट। इस कार्ड का बॉटम एनर्जी क्या है, गिल्ट दिखा रहा है, ठीक है, जो कि हिडन है, जो कि हिडन है इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और भी देखते हैं। और आज रात क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए, और आज रात क्या सोच रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। सो यहाँ पर है चेंज। ये पर्सन अब कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव, इंप्रूवमेंट्स लेकर आना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। वो इस कनेक्शन को और बेटर करने के लिए अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वो इस कनेक्शन को सही करने के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट कर सको। और उनकी इंटेंशन भी यही रहेगी कि आप उनके बदलावों को देखो, आप उनके अंदर के चेंजेस को देखो, बजाय इस चीज के देखना कि वो पहले क्या थे या पहले उन्होंने आपके साथ क्या करा। वो चाहते हैं आप पास्ट का वो बैगेज भूल जाओ, आप ये चीज भूल जाओ कि उन्होंने पास्ट में क्या करा आपके साथ। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ प्रेजेंट को जियो, क्योंकि अब वो अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को बदल कर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। और अपना बदला हुआ रूप वो आपको दिखाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप पास्ट की कोई भी बात याद रखो। यहाँ पर सोल टाई है फॉर श्योर, ये आपके लिए साइन है कि आप लोगों की सोल आपस में बंधी हुई है, ठीक है। कनेक्टेड है, आपकी सोल कनेक्टेड है डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर सोल टाई है, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज अ रिग्रेट। सी रिग्रेट है इस पर्सन को, हेविली रिग्रेट में है, एक्सट्रीमली, ठीक है। और ये जानते हैं कि इनसे गलती हुई है। जब एक इंसान को रिग्रेट होता है ना, या जब एक इंसान को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, ऐसी कन्वर्सेशन अपने आप, ये कार्ड गिरा है कन्वर्सेशन, बताओ एक हेल्दी कन्वर्सेशन की जरूरत है आपके कनेक्शन को। अब यहाँ पर मैं कहूंगी कि मुझ पर विश्वास मत करो, चलो ठीक है, इस कार्ड पे तो विश्वास करोगे, दैट इज कन्वर्सेशन, व्हाट एल्स। सो जब एक इंसान को, मैं यहाँ पर ये बता रही थी आपको कि जब एक इंसान को रिग्रेट होता है या जब एक इंसान को गिल्ट होता है, तो आप खुद सोचो वो इंसान क्या फील करता है, डिसअपॉइंटेड फील करता है, वो अंदर से वो इंसान एंगर में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, राइट। तो वो इंसान कहीं ना कहीं अंदर से गुस्से में आ जाता है, और ये ही इनके साथ हो रहा है। ये उस रिग्रेट में खुद से डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि मैंने ये क्यों करा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, काश मैंने ऐसा नहीं करा होता, काश ऐसा हम दोनों के बीच में नहीं हुआ होता, काश मैंने इसे बेटर करा होता, या काश मैं पास्ट में जाकर चीजों को बदल सकता। ये चीजें उनके माइंड में चल रही है, एंड देयर इज अ हेल्दी कन्वर्सेशन जो हो सकती है आपके कनेक्शन में। स्ट्रॉन्ग साइन है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी है कि हो सकता है आप लोग सेम ऑफिस में हो, वर्क प्लेस आप लोगों का सेम है। ये पर्सन क्या करेंगे, जो मुझे फ्यूचर एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कि आपसे आकर सीधा बात करनी शुरू कर देंगे। इट्स लाइक एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, ना हेलो कहेंगे, ना सॉरी कहेंगे, ना पुरानी कोई बात करेंगे, वो स्टिल मतलब एकदम से बात शुरू कर देंगे काम से रिलेटेड कुछ आपसे। ये भी चीज यहाँ पर हो सकती है, ताकि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो सके, और वो धीरे धीरे उस कन्वर्सेशन को भी आपके साथ बढ़ाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लान करते हुए, अपने नेक्स्ट एक्शन को प्लान करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज अनसैटिस्फाइड। ये पर्सन अनसैटिस्फाइड है, ये पर्सन खुश नहीं है। इनको अगर किसी चीज से सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, ये सुकून मिल सकता है, तो इट्स ओनली विद यू। वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून उन्हें सिर्फ आपसे मिल सकता है, इट्स ओनली
ओनली विद यू, राइट? सो यस, वो सुकून इन्हें कहीं और नहीं मिलेगा, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स चेक आउट मोर, और प्लीज गाइड करिए डिवाइन, और क्या सोच रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं। सी लेट द पास्ट गो, वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पास्ट को जाने दो, जो भी मैंने पास्ट में करा या जो भी हुआ पास्ट में उसे भूल जाओ और मुझे एक और मौका दो, या आपसे एक और मौका एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि आप इन्हें एक और चांस दो, एक और मौका दो, इन पर ट्रस्ट करो, इनके एक्सपेक्टेशन में ये है। हैव माई किड्स, ओके, ये आपके साथ हो सकता है बच्चे भी प्लान कर रहे हैं, मतलब इतने आगे और फ्यूचर का भी सोच रहे हो सकता है, ठीक है? ये फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या सिंगल हो, मैरिड, तो मैरिड होना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, इतना इमेजिन कर रहे हैं, मतलब इतने हाई लेवल का इमेजिन कर रहे हैं वो आपके साथ, इतने आगे का। दे हैव प्लेड गेम्स विद यू, और उसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं आपसे, ठीक है? वो उन्होंने जितनी भी गेम खेली हैं आपके साथ, या हो सकता है ये आगे भी कुछ, यहाँ पर अगर मैं एनर्जी देखूँ ना, देखो इसे अगर मैं रीड करूँ, दिस गेम इज टू मी द वे आई एम एक्टिंग, रिस्पॉन्डिंग और पोस्टिंग, इट्स टू गेट योर अटेंशन। बताओ, वो आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं, कुछ ऐसा पोस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, बिकॉज दिस पर्सन नीड्स योर अटेंशन। उप्स, दिस पर्सन नीड्स योर अटेंशन, इस व्यक्ति को आपकी अटेंशन चाहिए एनी हाउ, एनी कॉस्ट। यहाँ पर भी देखो कौन सा कार्ड अपराइट हुआ है, अनक्लियर, लेकिन ये अभी तक अनक्लियर है इन चीजों के लिए कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन्हें हो सकता है कि सब कुछ अभी इनके लिए बिल्कुल ब्लर है, फॉगी है, शेडी है, बट या चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी या अगेन इनको यही लग रहा है कि मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है? तो इसलिए अभी ये शांत हैं, चुप हैं, साइलेंट हैं, लेकिन बहुत जल्दी चीजें यहाँ पर बदलेंगी, चेंज होंगी। प्लीज डिवाइन और गाइड करें इस कनेक्शन के लिए। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? उप्स, क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, अगेन सेम एनर्जीज, राइट? सेम एनर्जीज आ रही है, राइट? मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी अटेंशन के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं, आपकी अटेंशन चाहिए। मिस्टीरियस दिख रहे हो आप इन्हें, ब्लैंक एनर्जी है ये, ठीक है? एंड समवन इज सेइंग टू मूव ऑन, आई टोल्ड यू व्हाट आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि यस, ये पर्सन सोच रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, जिसकी वजह से वो खुद की नहीं सुन पा रहे हैं। इनको क्लैरिटी में आना होगा, इन्हें अपनी दिल की सुननी पड़ेगी, तभी ये कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इन्हें कोई बड़ा रिस्क भी लेना पड़ सकता है आपकी तरफ आने के लिए, कुछ अपनी हैबिट्स को, कुछ एडिक्शंस को इन्हें अगेंस्ट जाना पड़ सकता है, ऐसी किसी चीजों को, या ऐसी चीजों को रिलीज करना पड़ सकता है टू बी इन अ कनेक्शन विद यू, ठीक है? उन्हें आपकी साइड से भी कुछ जेस्चर चाहिए, यानी ये मुझे नहीं लगता कि वन साइडेड चाहते हैं चीजें, कि सिर्फ इनकी तरफ से एफर्ट्स रहें। इनकी थोड़ा ऐसी इंटेंशन भी दिख रही है जहां पर ये टू वे चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं कि अगर वो अप्रोच कर रहे हैं या वो आगे बढ़कर एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि आप भी कदम बढ़ाओ उनकी तरफ से, ठीक है? तो वो एक वन साइडेड एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, जहां पर सिर्फ वही कोशिश कर रहे हैं चीजों को ठीक करने की। हो सकता है वो ये चाहते हैं कि आप भी कोशिश करो, ठीक है? तो वो वन साइडेड में नहीं रहना चाहते हैं, तो या दे नीड अ जेस्चर फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। This is a blank energy again, and traveling and relocating. Someone is traveling and someone is relocating, ठीक है? कोई ट्रैवल हो सकता है कर रहा है इस कनेक्शन में, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई हॉलिडे पर जा रहा है, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, ओके? लेट्स चेक आउट मोर अबाउट व्हाट्स कमिंग फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है? इस कनेक्शन के लिए क्या आ रहा है? ओके, काफी डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इतने बार कार्ड फॉल होना का मतलब है काफी डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, क्या है कमिंग फ्यूचर, क्या हो सकता है इस कनेक्शन का? प्लीज डिवाइन गाइड करें, कमिंग फ्यूचर क्या हो सकता है? फ्री योरसेल्फ, पहले आपको अपने आप को फ्री करना होगा, ठीक है? देखो यहाँ पर फ्री योरसेल्फ का मतलब ये चीज है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद, यहाँ पर इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हो सकता है आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है, हो सकता है आप इस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो चुके थे, आप इनके बिना लाइफ ही नहीं सोच पा रहे थे अपनी, ठीक है? और इस चीज से आप बहुत टूट गए थे, बहुत तकलीफ हुई थी आपको, लेकिन अब आपको अपने आप को फ्री करना होगा, अपने आप को पास्ट के जो भी बैगेज आपके अंदर है, पहले तो आपको सेल्फ लव अपने अंदर लेकर आना होगा। दूसरा यहाँ पर ये है कि अगर आप पास्ट का कोई बैगेज अपने अंदर होल्ड करे हुए हो, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये करा, उसने मुझे ये कहा, उसने मेरा यूज करा, और समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है? कुछ भी ऐसा है आपके माइंड में, फ्री करो अपने आप को, उन चीजों को से फ्री करो अपने माइंड को, ठीक है? वो चीजें कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगी, ठीक है? जो हो गया वो हो गया, अब आने वाले कल को देखो, अपने प्रेजेंट को देखो, अपने फ्यूचर को देखो, ठीक है? अपने पास्ट को मत देखो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि फ्री करो अपने आप को, उस बैगेज को हटाओ अपने ऊपर से, जो जो आपको इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी दे रहा है, ठीक है? अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो,
सो यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, और कुछ रिलीज हो सकता है, आपको भी करने की जरूरत है। देखो आप अगर इस व्यक्ति से मिले हो, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा लेसन, या कोई ना कोई ऐसी लर्निंग है जो शायद आपको भी सीखनी थी। डिसेप्शन, तभी आपको ये डिसेप्शन मिला है। और ये पर्सन अभी भी डिसीव कर रहे हैं, यानी अभी भी इन्होंने फॉल्स मास्क अपने चेहरे पर पहना हुआ है, जिससे ये अपनी रियलिटी, अपने सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट सच शायद आपके सामने है। राइट, यू डिजर्व लव। आपको समझना होगा कि आप प्यार डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। आपके लिए एनर्जीज आ रही है, क्यों? हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन, आई टोल्ड यू, इस कनेक्शन को एक हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन की जरूरत है। इस कनेक्शन को एक ऐसी हेल्दी कम्युनिकेशन की जरूरत है जिससे चीजें बेहतर हो सकें। तो या बी रेडी फॉर इट। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी और आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। इफ यस, तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।